जय भीम। दोस्तों, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन सभी लोग सांपों को, नागों को दूध पिलाते हैं और जाहिर करते हैं कि हाँ हम शिव के भक्त हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच में क्या आपको पता है कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है और ये नाग पंचमी किस धर्म से रिलेटेड है? नई जानकारी है तो आइए मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो त्यौहार है नाग पंचमी, इसका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध धर्म में जो ये नागवंशी हैं इनका त्यौहार है। नागवंशी का मतलब कोई सांप या नाग नहीं बल्कि इंसानों से है, जो उस समय के 5 राजा हुआ करते थे, उनसे सीधा सीधा संबंध है। पाली में नाग का मतलब होता है हाथी। नागवंश के राजाओं ने ही बुद्ध को सुरक्षा प्रदान की थी। आपने कई बुद्ध की मूर्तियां देखी होगी जिसमें बुद्ध के सिर पर 5 फन वाले नाग या 7 फन वाले नाग उनकी रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग की मृत्यु 20 साल तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हो गई। फिर उसके बाद उनके पुत्र हुए जिनका नाम भोगिन राजा था और ये कब से कब तक थे तो 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक थे, मतलब 10 सालों तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद तीसरे राजा हुए चंद्रांशु। इनका शासनकाल 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक था, मतलब 30 सालों तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद चौथे राजा हुए धम्मवर्मन। उनका शासनकाल सिर्फ 10 साल तक था, मतलब 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक था। फिर उसके बाद वंगर हुए जिनका शासनकाल 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक ही था, मतलब उन्होंने बागडोर संभाली 9 वर्षों तक। शेषनाग की चौथी पीढ़ी वंगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के 5 राजाओं ने 80 वर्ष तक शासन किया और इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कन्हेरी की गुफा और औरंगाबाद बुद्ध लेनी में दिखाया गया है। और जिन बुद्ध की प्रतिमाओं की रक्षक 7 मुखी वाले नाग कर रहे हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है। नाग एक जाति है और इसी जाति के नाग लोग भारत के मूल निवासी हैं, जिसे असुर कहा जाता था। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं है कि जितने भी रेंगने वाली चीजें होती हैं ये दूध कभी नहीं पीते। जैसे कि सांप, अगर सांप दूध पीता है तो उसके मुंह में विष बन जाता है और वो मर जाता है, ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहता। लेकिन फिर भी पाखंडी लोग वही चीज़ लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना धंधा बना लिया है। लोग तो यहाँ तक गिर गए हैं कि मंदिरों में सांपों को छोड़ दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सांप प्रकट हो गया, सांप प्रकट हो गया, और उस सांप को दूध पिला पिला कर, दूध ऊपर गिरा गिरा कर उसको जान से मार दिया जाता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो। आप एक सांप को लेकर आओ और दूध पिलाओ और उसको बंद करके रख दो, देखो सांप कितनी देर तक जीवित रहेगा। ये लोगों को गुमराह करते हैं और जितने भी हमारे इतिहास हैं, बहुजनों के इतिहास हैं, उन इतिहास को इन लोगों ने छेड़छाड़ करके दूसरा नाम देकर लोगों को गुमराह किया। सच्चा इतिहास हमें बताया ही नहीं गया कभी। जो हमारा इतिहास है हमसे छिपाया गया। जब हम अपना इतिहास ही नहीं जानेंगे तो क्या जवाब देंगे लोगों को? तो इसीलिए दोस्तों, हम सभी को सबसे पहले अपना इतिहास जानना है और इतिहास अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले।